वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर।
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे।
पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। क्रियात्मक व्याकरण उपघटक 3.9 अलंकार। उपघटक 3.9 अलंकार, जिसे अंग्रेजी में हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्रियात्मक व्याकरण के अंतर्गत अब हम अलंकार इस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, यहां पर आपको बहुत सारे गहने दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैरों में पहनने वाले गहने हैं, तो कुछ गले की शोभा बढ़ाने वाले हैं, कुछ कान में पहने हुए हैं, कुछ पैरों की उंगलियों में पहने हुए हैं, कुछ नाक में पहने हुए हैं। यानी ये सभी क्या है? गहने, आभूषण। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसका उपयोग अपने आप को सजाने के लिए किया जाता है, अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग करता है। कवि या लेखक भाषा को शब्दों या उनके अर्थों से सजाते हैं। कई बार हम जब आपस में बैठते हैं, कविता बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं एक दूसरे को, तो हम उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सुनने वाले की उत्सुकता बढ़े, उसमें रोमांच बढ़े, या उसके अर्थों में कुछ नवीनता आए। वे शब्द या अर्थ जिससे किसी वाक्य को सजाया जाता है, अलंकार कहलाता है। तो हम कह सकते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार मनुष्य स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग करता है, उसी प्रकार कवि या लेखक भाषा को शब्दों और उनके अर्थों से सजाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद
अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब अगला है अर्थालंकार। जहां अर्थ के कारण शोभा बढ़ जाए वहां अर्थालंकार बनते हैं। अर्थ के आधार पर अर्थालंकार बनते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद जो हमें कक्षा 8वीं के शिष्यवृत्ति परीक्षा के अभ्यासक्रम में दिए गए हैं वे हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार बहुत ही आसान, बहुत ही सरल एकदम से। जब किन्हीं दो वस्तुओं या प्राणियों के गुण, स्वभाव, रूप में समानता दिखाई जाए या दो अलग अलग वस्तुओं, प्राणियों में तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा या तुलना के लिए सा, सी, सम, समान, तरह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं तो उपमा अलंकार में जो है चार मुख्य इसके अंग होते हैं, चार प्रमुख घटक हैं इसके। एक है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय। उपमान, जिसके साथ तुलना की जा रही है वो उपमान। साधारण धर्म, यानी उपमेय और उपमान इनके बीच समान गुणधर्म क्या है, जो सामान्य क्या है वह साधारण धर्म। वाचक शब्द, जो शब्द उपमेय और उपमान के बीच समानता दर्शाते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, समान, जैसा, ज्यों, सरिस आदि। उदाहरण के लिए कर कमल सा कोमल है। अब कमल सा यहां पर आ गया, कमल जैसा। कर मतलब हाथ, हाथ की हथेली जो होती है उसे हम कर कहते हैं। एक कर हम टैक्स को भी कहते हैं ना, जो टैक्स भरते हैं हम लोग, इनकम टैक्स बोलते हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वो टैक्स, वो उसको भी कर कहा जाता है। यहां पर कर का अर्थ है हाथ। मैंने कहा आपको कि हिंदी भाषा जो है एकदम अद्भुत भाषा है, इसका शब्द भंडार बहुत बड़ा है। एक शब्द के आपको अनेकों अर्थ मिल जाते हैं। तो इस वाक्य में हम यदि बात कर रहे हैं तो इस वाक्य में कर यानी हाथ की समानता कमल से की गई है। तो यहां कर उपमेय हो गया, जिसकी तुलना की जाए। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, हाथ की तुलना कर रहे हैं, तो ये हो गया उपमेय। किससे तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हम कमल से, तो ये कमल हो गया उपमान। और दोनों के बीच समानता क्या है, सामान्य गुणधर्म कौन सा है, कोमलता, यानी जैसे कमल कोमल होता है वैसे ही ये हाथ भी कोमल है। तो कोमल जो है ये साधारण धर्म हो गया। अब ये जो उपमेय और उपमान के जो बीच साधारण गुणधर्म है, इसको हम किस शब्द से इंगित कर रहे हैं, तो उसको हम इंगित कर रहे हैं सा, इस वर्ण से हम इंगित कर रहे हैं। तो तुलना किसकी हो रही है, तुलना हो रही है हाथ की। किससे हो रही है, कमल से हो रही है। दोनों के बीच सामान्य गुणधर्म क्या है, कोमल। अब इन तीनों को एक सामान्य लिंक में जोड़ने वाला वर्ण कौन सा है, सा। तो ये सा हो गया वाचक शब्द, कोमल हो गया साधारण धर्म, कर उपमेय और कमल उपमान। बच्चों का उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, इनको पढ़कर या सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान इनका अर्थ होता है। हम कई बार बड़े बड़े शब्दों को पढ़ के गड़बड़ा जाते हैं कि अरे बाप रे, इसको कौन याद करेगा। लेकिन हम यदि एक बार इसका अर्थ समझ लेते हैं आसानी से तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होती। अगला उदाहरण हम देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला।
अब पीपर किसकी तुलना की जा रही है? तुलना की जा रही है मन की। मन हो गया उपमेय। किससे तुलना हो रही है? पीपल के पत्ते से। पीपर, ये पीपल का अपभ्रंश है, तो पीपल के पत्ते से मन की तुलना हो रही है, ये हो गया उपमान। दोनों के बीच साधारण धर्म क्या है, यानी सामान्य गुणधर्म कौन सा है दोनों का? डोलना, डोला। आप लोग गणित में पढ़ते हो ना, बीज गणित में 2x + 4x, तो 2x + 4x में कॉमन फैक्टर क्या है? तो x जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो x 2x में भी x है, 4x में भी x है। तो उसी तरह से कॉमन फैक्टर क्या है यहां पर? डोला, यानी पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है। और इन सभी को जोड़ने वाला, इन सभी को एक लिंक में लाने वाला शब्द कौन सा है? सरिस। अगला उदाहरण हम देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहां सागर और गिरि मतलब पर्वत, सागर और गिरि, इनसे उपमा दी जा रही है, इनसे तुलना की जा रही है, तो ये हो गया उपमान। किसकी तुलना की जा रही है? मन की, हृदय की, तो यह है उपमेय। साधारण धर्म क्या है? सागर सा गंभीर और पर्वत सा ऊंचा, तो ये साधारण धर्म हो गया, कॉमन फैक्टर। और किससे जोड़ा जा रहा है इन सभी को? सा, ये वाचक शब्द हो गया। तो ये चार हमारे प्रमुख घटक हैं उपमा अलंकार के: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये बहुत ही सरल उदाहरण। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। किसकी तुलना हो रही है? सीता के मुख की, तो सीता का मुख जो हो गया उपमेय। तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है, तो चंद्रमा हो गया उपमान। साधारण धर्म क्या है? सुंदर, जैसे चंद्रमा सुंदर है वैसे ही सीता का मुख भी सुंदर है, तो सुंदरता जो है ये दोनों का सामान्य गुण धर्म हो गया, तो सुंदर जो हो गया समान धर्म। और के समान, ये क्या हो गया? ये वाचक शब्द हो गया आपका। तो ऊपर के उदाहरणों में हमने देखा कि मन की समानता पीपल के पत्ते से की गई, हृदय की तुलना सागर से की गई, मन की तुलना गिरी या पहाड़ से, और सीता के मुख की समानता चंद्रमा से की गई। अतः यहां पर उपमा अलंकार है। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान अर्थात दो वस्तुओं में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार होता है। बाप रे, ऐसा लगेगा क्या हम इसको याद करें और क्या समझें। तो सरल भाषा में यदि हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहां दो वस्तुओं में तुलना नहीं की जाती, बल्कि एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु बता दिया जाता है। उपमेय जिसकी तुलना करनी है, उपमान जिससे तुलना करनी है। तो यहां पर दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक जैसा ही बता देते हैं, तो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए। यहां शशि मतलब होता है चंद्रमा, तो यहां शशि उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है, यानी मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया है। शशि मुख, शशि मुख, चंद्रमा को ही, मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया है, अर्थात शशि और मुख में अभिन्नता दिखाई गई है यहां, इसलिए रूपक अलंकार होगा। भिन्नता मतलब क्या? अलग अलग होना, अभिन्न होना यानी एक होना, यानी शशि और मुख को दोनों को एक ही बता दिया गया है। ठीक है। इसके कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं।
कृष्ण जी हैं, बचपन कृष्ण का बचपन है, अपने माँ से वो खिलौने के लिए जिद कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मुझे चांद ही खिलौने के लिए रूप में चाहिए। तो खिलौना क्या है, चंद्रमा को ही खिलौना कह दिया है, चंद्र खिलौना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जीवन निर्झर सूख गया। इन सभी उदाहरणों में चंद्र खिलौना, राम रतन, जीवन निर्झर में उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है, यानी किसी की तुलना नहीं की जा रही है। चंद्रमा खिलौना है, राम का जो नाम है वही रत्न है, धन है, और जीवन निर्झर के समान, जीवन ही निर्झर है। तो यहाँ पर किसी के बीच में तुलना नहीं की गई, बल्कि जीवन को निर्झर कह दिया, चंद्रमा को खिलौना कह दिया, राम नाम को ही रतन या रत्न धन कह दिया। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में अभिन्नता है, यानी जिसकी तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, दोनों को एक ही कर दिया है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान की संभावना या कल्पना मान लिया जाए, अर्थात जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके एक ही बात आप ध्यान रखिए, अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लेना, ये आप समझ जाएंगे तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार कभी भी भूल नहीं पाओगे, आप लोग हमेशा याद रहेगा। अब इसमें इस अलंकार को पहचानने का और मुख्य लक्षण क्या है कि इसमें हम मानो, मन, मन हो, जन, जन हो, जानो, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब उदाहरण हम देखेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब कवि ने एक ऐसे दृश्य की कल्पना की है कि जहां नायक जो है उसको क्रोध आ गया है, और कवि का कहना है कि जब नायक को क्रोध आया तो क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा। अब क्रोध आना और क्रोध से शरीर का कांपना यह प्रस्तुत है, प्रस्तुत है मतलब ये हमें दिखाई दे रहा है, ये इस वाक्य में जो है ये हम देख रहे हैं सामने। कवि जो है वो युद्ध का स्थिति है, युद्ध के दृश्य को देख रहा है, और उस दृश्य में वो क्या देख रहा है कि क्रोध से जो नायक है उसका शरीर कांपने लगा है। उसके आगे अब कवि कहते हैं, ऐसा लगा मानो हवा की ताकत से सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो शरीर में गुस्सा आया, गुस्से से शरीर का कांपना कैसा है, जैसे हवा की ताकत से, हवा जब तेजी से बहती है तो हवा में ताकत होती है, और उससे सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। तो सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठना यह युद्ध भूमि में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी वो अप्रस्तुत है। लेकिन कवि ने अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया कि शरीर, नायक का शरीर क्रोध से वैसे ही कांपने लगा मानो हवा के जोर से सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। तो जब अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बच्चों में जब मैं शब्द का उच्चारण करती हूं तो आप उस पर भी ध्यान दो। उत्प्रेक्षा, कई बार आप इसको बोलते समय उत्प्रेक्षा कर देते हैं, लेकिन वो उत्प्रेक्षा नहीं है, उत्प्रेक्षा। और उच्चारण जो है ये बार बार के अभ्यास से आपका शुद्ध हो सकता है। उच्चारण के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण और देखते हैं। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब सिर फट गया, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, सामने है, सिर फट गया, ये दृश्य है, इसमें किसी का सिर फट गया है। सिर फटने पर क्या होता है, सिर से खून बहेगा। खून किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अब अरुण, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब अरुण कहते हैं सूर्य को, सूर्य का रंग जो होता है, सवेरे का जो सूर्य होता है, जब सुबह सवेरे सूरज उगता है सूर्योदय के समय, तब जो सूरज का लाल रंग होता है वह, उसको, उस लाल रंग के सूरज को अरुण कहा जाता है। तो अरुण का रंग, अरुण का मतलब क्या हुआ, कौन सा लाल रंग,
जो उगते हुए सूरज का लाल रंग होता है। तो अब यहां कवि कह रहे हैं सिर फट गया उसका वहीं, जब सिर फटा और उसमें से खून बहा तो कैसा लगा, जैसे लगा अरुण रंग का घड़ा हो, लाल रंग का कोई घड़ा है किसी ने वहां पे फोड़ दिया हो। तो यहां पर जो सिर फट गया ये प्रस्तुत है, अरुण रंग का घड़ा ये अप्रस्तुत है, लेकिन उसको मान लिया गया, तो अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया गया। और व्याकरण की भाषा में हम कहें तो सिर फट गया ये उपमेय है, क्योंकि हम इसकी तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, अरुण रंग के घड़े से, तो अरुण रंग का घड़ा उपमान है। और एक बहुत सरल उदाहरण हम देखते हैं, नेत्र मानो कमल है। नेत्र माने हम सब जानते हैं आंख को नेत्र कहा जाता है, नेत्र उपमेय है, यानी इसकी तुलना हो रही है, किससे हो रही है, कमल से हो रही है, तो कमल उपमान है। लेकिन यहां पर उत्प्रेक्षा क्यों है, नेत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, हम सामने आंखों को देख रहे हैं, नेत्र मानो कमल है, नेत्र कैसे हैं, कमल के जैसे हैं, तो कमल के जैसे नहीं, नेत्र ही कमल हैं, तो कमल जो है वो अप्रस्तुत है, कमल हमारे सामने नहीं है, आंखें हमारे सामने हैं, तो अप्रस्तुत को हमने प्रस्तुत मान लिया। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा आपको दृश्य दिखाई दे कि अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहां कवि ने कहा कि उत्तरा की आंखें आंसुओं से भर गई, ऐसा लगा मानो कमल के फूल पर बर्फ के छोटे छोटे कण जम गए हों। उत्तरा की आंखें आंसुओं से भर गई, यह प्रस्तुत है, यानी हमें दिखाई दे रहा है, हमें मतलब कवि जब कह रहा है तो कवि किसी दृश्य का वर्णन कर रहा है, तो उस दृश्य में ये दिखाई दे रहा है कि आंखें जो है आंसुओं से भर गई हैं। आंसू कैसे होते हैं, पानी के जैसे ही होते हैं ना, तो आंखों में पानी भर गया है, नेत्र जल से भर गए। आगे कवि कहते हैं ऐसा लगा मानो कमल के फूल पर बर्फ के छोटे छोटे कण जम गए हों। तो कमल के फूल पर बर्फ के छोटे छोटे कणों का जमना ये यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये अप्रस्तुत है। और प्रस्तुत क्या है, आंखों में पानी भर आना। तो अप्रस्तुत को जब प्रस्तुत मान लिया जाता है तब वहां पर क्या होता है, यस वेरी गुड, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां उदाहरणों में हमने देखा कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात सरल भाषा में हम कहें तो उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। इसमें मानो शब्द के माध्यम से उपमान की कल्पना की गई है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय और उक्ति, अतिशयोक्ति में दो शब्द हैं, अतिशय और उक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशय मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति मतलब कहना। तो अतिशयोक्ति मतलब बहुत किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, जो बात प्रत्यक्ष सुनने में असंभव सी लगे। तो जहां बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात कही जाती है वहां अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहां कवि कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में अभी पूरी तरह से आग लगी भी नहीं थी और पूरी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। मतलब ये सुनने में असंभव सा लगता है कि अभी पूंछ में आग पूरी लगी नहीं, और छोटी सी पूंछ, बंदर की पूंछ कितनी बड़ी होती है, छोटी सी पूंछ, उसमें आग लगी नहीं और पूरी लंका जल गई। तो ये वर्णन करने का एक तरीका होता है कि जब हम किसी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। हम देखते हैं अभी और उदाहरण इसके। लहरें व्योम चूमती उठती, लहरें मतलब समुद्र की लहरें, व्योम मतलब आकाश। जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो हमने देखा है कि लहरें ऊपर की ओर उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं। तो यहां पे कवि कह रहे हैं
कि लहरें इतनी ऊंची हैं कि वो आकाश को चूम लेती हैं, यानी आकाश को छू लेती हैं। अब हमने कई बार फिल्मों में, सीरियल में या कुछ लोगों ने समुद्र प्रत्यक्ष भी देखा है। तो क्या समुद्र में ऊंची लहरें इतनी उठती हैं कि आकाश को छू लेंगी? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कवि वहां पर वर्णन कर रहा है कि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हैं, ऐसा लग रहा है कि आकाश को छूकर उठ रही हैं। तो ये अतिशयोक्ति है। और ये अतिशयोक्ति क्यों? यह बताने के लिए कि समुद्र में लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर और एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार हैं, युद्ध भूमि से निकले हैं और आगे शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं। अब राणा चेतक अपने राजा को लेकर दौड़ रहा है, भाग रहा है, और रास्ते में नदियां आ जाती हैं, बहुत सारी नदियां आ रही हैं और नदी काफी बड़ी ही नदी है। अब महाराणा सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी नदी को घोड़ा कैसे पार करेगा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप ने सोचा, इस पार खड़े खड़े इतना सोचा ही, और तब तक चेतक उस पार चला गया, यानी तब तक चेतक ने अपने महाराणा समेत नदी पार कर ली। तो ये संभव है क्या कि अभी हम खड़े खड़े सोच रहे हैं और तब तक घोड़ा नदी पार करके उस पार पहुंच गया? ये प्रत्यक्ष रूप में संभव नहीं है, लेकिन कवि जब वर्णन कर रहे हैं तो वो अतिशयोक्ति है। यहाँ पे अतिशयोक्ति का कारण क्या है कि कवि ये बताना चाहते हैं कि चेतक जो था इतना फुर्तीला था, इतना तेज था कि आपके सोचने की गति से भी ज्यादा काम करता था। तो उसके फुर्तीलेपन को, उसकी स्फूर्ति को बताने के लिए कवि कह रहे हैं कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं कि इतनी बड़ी नदी है, मेरा घोड़ा कैसे पार करेगा, और तब तक घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो इस तरह की जब उक्तियां कही जाती हैं जिसमें वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बच्चों, यहाँ पर हमने अलंकार के बारे में, अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। इसके पहले के जो वीडियो में हमने देखा अलंकार के बारे में, तो वहां हमने शब्दालंकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। तो कुल मिलाकर हमने अलंकार और उसके भेद, ये 2 वीडियो है, दोनों में हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और इस वीडियो में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब जो इसका तीसरा वीडियो है उसको देखना न भूलें। उस वीडियो में हम अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं। टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।